अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बड़ी ही अफ़सोसनाक ये ख़बर सामने आई है और इसकी जो तफ़सीलात आ रही हैं वो उससे भी इंतहाई काबिल अफ़सोस भी हैं, तशवीशनाक भी हैं। वो पूरी तफ़सीलात मैंने आपके सामने रखी है। यकीनन आपने वो ख़बर सुन ली होगी कि किस तरह से बलूचिस्तान के इलाक़े खुज़दार में ज़ीरो पॉइंट का ये इलाक़ा शाहरा, जो कि एक बहुत वसी शाहरा है और उसके आसपास कोई आबादियाँ आपको नज़र नहीं आती हैं, वहाँ पर एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है कि बच्चों को एक बार फिर निशाने पर रख लिया गया है भारत की जानिब से। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जो तफ़सीलात आपके सामने आई हैं वो सामने मैं रखता हूँ और फिर इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं कि किस तरह से भारत इसके अंदर मुलव्विस पाया गया है। इसकी जो तफ़सीलात अभी तक पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक आई हैं वो ये है कि खुज़दार में ज़ीरो पॉइंट के करीब स्कूल बस को धमाके से निशाना बनाया गया है, जिसमें 3 बच्चों समेत 5 जो बच्चे हैं वो 5 जो अफराद हैं वो भी शहीद हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। डिप्टी कमिश्नर खुज़दार ने ये कहा है कि धमाके में 38 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को CMH खुज़दार मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उन्हें तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। और पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके से बस को शदीद नुकसान पहुंचा है, ताहम पुलिस और फोर्सेस की नफरी ने इस वक्त जय वक़ुआ पर पहुंचकर उसका घेराव कर लिया है। ISPR ने जो स्टेटमेंट जारी की है इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर, उनके मुताबिक बलूचिस्तान के इलाक़े खुज़दार में स्कूल बस पर ये हमला हुआ है। बुज़दिलाना हमले में स्कूल के मासूम बच्चों की बस को निशाना बनाया गया है और इसमें बताया गया है कि 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हुए हैं और इसमें मुतअद्दिद बच्चे ज़ख्मी भी हैं। ISPR के मुताबिक खुज़दार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई है। ये ISPR की जानिब से कहा गया है कि इसकी जो मनसूबाबंदी है, प्लानिंग है, ये भारत में की गई है। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलूचिस्तान और KP में प्रॉक्सी से दहशतगर्दी करवा रहा है। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि रियासती पॉलिसी के तौर पर दहशतगर्दी का इस्तेमाल भारतीय सियासी क़यादत की अखलाक़ी पस्ती और बुनियादी इंसानी अक़दार की नफ़ी का मज़हर है। इस बुज़दिलाना भारतीय सरपरस्ती में किए गए हमले की मनसूबा साज़ों, सहूलतकारों और हमला आवरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बयान में मज़ीद कहा गया है कि भारत के इस मकरू चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। पाक अफवाज पूरी पाकिस्तानी कौम की हिमायत से भारतीय सरपरस्ती में की जाने वाली दहशतगर्दी का हर पहलू से कलाकमा करने के लिए पुरअज़्म है। अब ये स्कूल की एक बस है, APS स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल। इस बस को निशाना बनाया गया है। इसमें जो अभी तक की जो तफसीलात आई हैं उसमें ये नहीं बताया गया कि बच्चे स्कूल जा रहे थे या फिर स्कूल से वापस आ रहे थे। ज़ाहिर है जो स्कूल बसेज़ होती हैं इनकी 2 ही मनासिल होती हैं, बच्चों को पिक किया जाता है, घर से स्कूल ड्रॉप किया जाता है और फिर स्कूल से उन्हें घर लेकर आया जाता है। अब इसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पाकिस्तान आर्मी के जवान भी थे, लेकिन जो मुसद्दक़ा मालूमात आएंगी तो यकीनन मैं आपके सामने रखूँगा। इससे पहले भी आपको मालूम है कलअदम TTP फितरतुल ख़वारिज की जानिब से APS को निशाना बनाया गया था। इस बार बलूचिस्तान में किया गया है और बलूचिस्तान में आपको याद होगा कि शुमाली वज़ीरिस्तान में पहले इस दहशतगर्दाना कार्रवाई की एक बुनियाद को बनाया गया है। शुमाली वज़ीरिस्तान में जो ड्रोन या क्वाडकॉप्टर अटैक हुआ और उसमें 4 बच्चे शहीद हुए, 3 बच्चे बल्कि शहीद हुए, और हमने कल ही उसके ऊपर वीडियो बनाई और काबिल मज़म्मत उसको कहा और अफसोसनाक कहा, और हमने ये भी वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर सिक्योरिटी इदारों की गलती की वजह से हुआ है तो फिर इसका अजाला फ़कत मज़म्मत या अल्फाज से नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके जो अहल खाना हैं, उनके जो वालिदैन हैं, उन्हें तसल्ली देना होगी, उन्हें यकीन दहानी करवाना होगी, या जिससे वो मुतमईन होते हैं कि इंसाफ क्या है उनकी नज़र में, वो करना होगा। अगर सिक्योरिटी इदारों ने यह नहीं करवाया, जैसा कि कुछ अकाउंट से ये चीज़ें सामने आई कि कलअदम TTP की जानिब से किया गया, तो फिर उन कैफरे किरदार को भी बेनकाब करना और उन्हें कटहरे में खड़ा करना कानून के, ये भी सिक्योरिटी इदारों की ज़िम्मेदारी है। लेकिन एक हवा बनाया गया, एक बुनियाद बनाएगी, और आज हमने देखा कि एक बार फिर भारत में बैठ के इस मामले की मनसूबाबंदी की गई और खुज़दार के अंदर ज़ीरो पॉइंट जो एक अहम शाहरा है वहाँ पर APS के बच्चों को निशाना बनाया गया है। भारत ने इससे पहले जो पाकिस्तान में जाहरियत की उसमें भी बच्चों को निशाना बनाया गया। इर्तज़ा अब्बास समेत कितने ही बच्चे, 3 से 4 बच्चे उस वक्त भी भारत की जाहरियत का निशाना बने, और अभी फिर भारत की जानिब से बच्चों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी व सारी है। अब देखना ये है कि रियासत किस हद तक मौसर जवाब देती है, क्योंकि जवाब देना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप अपने बच्चों का, आप अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो उस मुल्क की जो रियासत है वो ख़ुद एक सवालिया निशान बन जाती है। हमने मौसर जवाब दिया है भारत की खुली जाहरियत का, मगर अब जो ये प्रॉक्सीज़ के ज़रिए करवा रहा है, अब इसका भी इंतज़ार रहेगा कि रियासत इन तमाम जो प्रॉक्सीज़ हैं बलूचिस्तान में, बिलखसूस BLA की बात करें,
KP में कलअदम TTP की बात करें तो ये वो दो ऐसे फितना गर गिरोह हैं जो आपको नज़र आते हैं, इनकी पोशपनाही करते हुए भारत आपको नज़र आता है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है। अब इसमें एक और ख़बर भी सामने आ रही है बन्नू के हवाले से भी कि वहाँ भी पुलिस चौकी के ऊपर हमला किया गया और 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। अब उससे जुड़ी जो भी मज़ीद अपडेट्स आएंगी वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और ये अब तक की बहरहाल अपडेट है, इब्तदाई मालूमात है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और दीगर जो सियासी कायदीन हैं उनकी जानिब से भी इस अफसोसनाक वाक़े की मज़म्मत की गई है। अब देखना ये है, जिस तरह ISPR की जानिब से कहा गया है कि पूरे जो सबूत पूरी दुनिया के सामने रखे जाएंगे, जो मनसूबाबंदी का कहा गया है कि ये भारत के अंदर बनी है, इसे किस तरह से बेनकाब किया जाता है और दुनिया को बताया जाता है कि भारत मोदी सरकार किस हद तक सफाकियत की इंतहा को पहुंच चुकी है। तो ये अब तक की मालूमात हैं, आपके सामने रखी हैं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मुफीद है आपके लिए तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रा ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।